अगर आप संबलपुर में एक परफेक्ट लग्जरियस नाइट कैंपिंग करना चाहते हैं सो दिस वीडियो फॉर यू। वेलकम टू एंटरटेनमेंट किंगडम। जी हाँ, जहाँ मिल जाता है आपको एक ब्यूटीफुल हॉस्पिटैलिटी के साथ 4 टाइम का खाना और आपका सफर शुरू होता है यहाँ, जहाँ इवनिंग स्नैक्स के बाद शुरुआत होता है आपका नाइट ट्रेकिंग, जो कि एक एडवेंचर से कम नहीं होता। और वहाँ मजेदार एक्टिविटीज के साथ आपको करना होता है लाइव कुकिंग, जो कि एक चैलेंज से कम नहीं होता। उसके बाद आपको देखने को मिलेगा एक्टिविटीज के साथ फन वन साइड गेम्स, जो कि बहुत मजेदार होता है। देन ग्रुप डिनर अंडर द ओपन स्काई, जो कि एक्टिविटीज का एक बेस्ट पार्ट होता है। फिर देखने को मिलेगा आपको वन फायर एंड लाइव म्यूजिक सेशन, जहाँ बैठे बैठे कब सुबह हो जाता है किसी को पता ही नहीं चलता। तो देर किस बात की, ये वीडियो शेयर करो अपनी उन दोस्तों को जिसके साथ आप ये मजेदार एक्टिविटीज करना चाहते हो। नमस्कार, एक मुलाकात दिल की बात में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ मेहमान के रूप में राज्य या यूँ कहिए देश के प्रसिद्ध और सफल बिजनेसमैन श्री अशोक जालान और उनकी धर्मपत्नी श्रीमती मनोरमा जालान। श्री अशोक जालान न सिर्फ सफल कॉन्ट्रैक्टर और बिजनेसमैन हैं, बल्कि वे देश के जाने माने एवं सफल समाज सेवी भी हैं। श्री अशोक जालान अखिल भारतीय मारवाड़ी सम्मेलन के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष तथा उत्कल प्रादेशिक मारवाड़ी सम्मेलन के राज्य अध्यक्ष रहने के साथ साथ लायंस क्लब के डिस्ट्रिक्ट गवर्नर भी रह चुके हैं। इस वक्त श्री अशोक जालान चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री संबलपुर शाखा के अध्यक्ष के रूप में काम कर रहे हैं। आइए आज हम श्री अशोक जालान एवं श्रीमती मनोरमा जालान से उनकी दिल की कुछ बातें करते हैं। अशोक जी, आप अपनी सफल जीवन यात्रा के बारे में कुछ बताइए। मैंने कहाँ से शुरुआत की, कैसे की, कहाँ पहुँचे? मैंने 1976 में इंजीनियरिंग की शिक्षा ख़त्म की। उसके बाद मैंने अपना छोटा सा एक कंसल्टेंसी फर्म खोला, एक छोटा सा व्यवसाय खोला। मुझे सरकारी नौकरी गवर्नमेंट ऑफ उड़ीसा में मिली थी, लेकिन मैं उसको छोड़कर अपने परिवार के साथ कैसे व्यवसाय में आगे बढ़ूं, इस चिंता से मैंने व्यवसाय आरंभ किया। धीरे धीरे व्यवसाय बढ़ता गया, छोटी छोटी इंडस्ट्री करी, कई तरह के काम किए और इस प्रकार व्यवसायिक जीवन में आगे बढ़ा। आपके सफल जीवन में कोई यादगार पल जिसको आप कभी भूलना नहीं चाहेंगे? ऐसे तो बहुत सारे अच्छे बुरे पल हैं जो कि यादगार हैं, और उसमें एक कोई ऐसा पल जो कि मैं कभी नहीं भूल सकता। अगर मैं सोचूं तो एक बार मेरा एक्सीडेंट हो गया था। मैं गाड़ी चला रहा था और एक ट्रक से भिड़ गया था, तो वो मैं कभी नहीं भूल पाता। और एक बार एक ऐसा क्षण हुआ जब हम लोग एक पिकनिक पर गए थे एक नाव में, और नाव डूब गई थी, पलट गई थी, और फिर भी हम लोग बच के किसी प्रकार भगवान के आशीर्वाद से निकल गए। ये ऐसे कुछ क्षण हैं जो कि कभी भूले नहीं जाते। आप एक सफल उद्योगपति, कॉन्ट्रैक्टर और समाज सेवी हैं। जीवन में ऐसी कोई इच्छा या हसरत जो आप अब तक नहीं कर पाए हैं, वो काम करना चाहते हैं? ऐसा है, मेरी उम्र अभी 73 साल हो गई है, 73 ईयर्स, और मैं बिजनेस से धीरे धीरे डायरेक्ट ऑपरेटिव बिजनेस में या जो एक्टिव बिजनेस में नहीं हूँ। मैं जस्ट ओवरसी करता हूँ, ऊपरा ऊपरी काम देखता हूँ, और ज़्यादा समय समाज सेवा के काम में ही लगा रहा हूँ और लगाना चाहता हूँ। सामाजिक सेवा के कई प्रकार के प्रोजेक्ट हैं, जैसे कहीं हो सके तो कोई स्कूल खोलना, कोई विवाह मंडप बनाना, ऐसा कम्युनिटी सेंटर बनाना, इस प्रकार के कुछ प्रोजेक्ट हैं। और हॉस्पिटल के पास गरीबों के रहने के लिए एक आवास का निर्माण करके उसमें सेवा का कार्य करना, इस प्रकार के कुछ प्रोजेक्ट हैं जो कि मैं करना चाहता हूं, जो मैं अभी तक पूरे नहीं हुए हैं। और आगे मैं आशा करता हूं कि मैं जीवन काल में अपने कोशिश करके कोई ना कोई ऐसा एक प्रोजेक्ट ज़रूर पूरा करूंगा। एक सफल उद्योगपति, समाज सेवी की धर्मपत्नी होने का अनुभव आपको कैसा है? बहुत ही अच्छा। कभी भी वो अपने काम को अपने एक तरफ रखते थे और फैमिली को हर समय टाइम देते थे। कितने भी थक कर के आते थे और हम लोग को होता था कि कहीं जाना है, घूमना है, तो कभी भी हमें नहीं बोलते थे कि नहीं मैं थक के आया हूँ और नहीं टाइम दे सकता। ऐसे मेरी लाइफ में बहुत ही अच्छा वक्त उन्होंने दिया है
और मैं बहुत ही खुश हूँ कि दोनों ही चीज़ मेरे को अपनी लाइफ में मिला है इनसे। ऐसा कोई काम जो आप इनसे करवाना चाहते हैं, चाहे वो समाज सेवा हो या बिजनेस? नहीं, मैं तो सोचती हूँ कि अब भी बहुत काम कर चुके हैं, अब थोड़ा अपना लाइफ रिलैक्स करें। बहुत दिन भर इधर उधर रोज दिन अभी भी सब जगह जाना आना इतना सोशल वर्क करते हैं, पर वो मुझे अच्छा लगता है, ऐसी बात नहीं है। और बिजनेस से मैं चाहती हूँ कि बहुत कम टाइम दे बोल करके, और अपने माइंड पे थोड़ा और मतलब कूल रखें कि उनके ऊपर कोई प्रेशर ना हो। आपको बस ज़्यादा हंसते टाइम हंसते, दें, हाँ आपको नहीं, ज़्यादा टाइम दें। नहीं हम मुझे तो टाइम देते ही हैं, उसमें कोई डाउट नहीं है पर वो अपना हैप्पी लाइफ रहे, बस वही है। ठीक, एक